चलिए देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई ब्रैकेट ऑफ साइन 2x ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कोस 3x ब्रैकेट क्लोज देन क्लोज ब्रैकेट ऑफ dx वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। तो हमारा जो ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो चलिए देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट। तो लेट हमने क्या मान लिया यहाँ पर, तो आई इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना, 0 से कितना 2 पाई, जो मेरी कंडीशन दे रखी है उसको मान लेता हूँ कितना, साइन ऑफ कितना 2x 1 प्लस ऑफ कितना कोस ऑफ कितना 3x और ऑफ कितना dx। तो ये इसको मैंने कितना मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी, उस प्रॉपर्टी को मैं कह दूंगा, अगर मेरी कोई लिमिट a से b यहाँ कितना है fx ऑफ कितना है dx है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, a से b f a प्लस b ऑफ माइनस एक्स ऑफ कितना dx। तो क्या होती है मेरी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पर कितना कर सकता हूँ, इस x की जगह 2 पाई माइनस एक्स कर सकता हूँ, और यहाँ पर x की जगह कितना लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, लेकिन मैं कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मेरा जो कोस 2 पाई माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, और जो मेरा साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो मेरा साइन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसे ही जो मेरा कोस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से क्या हुआ, कोस थीटा पॉजिटिव हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से कितना 2 पाई, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मैं करूँगा साइन 2 ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस का साइन 2x। तो यहाँ कितना मिल गया, माइनस का साइन ऑफ कितना 2x मुझे मिल गया। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 1 प्लस ऑफ कितना cos 3 ऑफ कितना, यहाँ पर cos 3x ही मिल जाएगा मुझे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा तो मेरा cos थीटा ही हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। तो इसको मैंने कितना मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकंड। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से कितना 2 पाई, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ कितना 2x 1 प्लस ऑफ कितना कोस ऑफ कितना 3x ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर रहा हूँ तो प्लस आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ कितना 2x, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ कितना cos 3x और ब्रैकेट कितना क्लोज, यहाँ कितना आ गया dx आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी देख लेता हूँ जो कि मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ऑफ कितना माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, हमेशा -1 के इक्वल होता है। ये मेरी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपको ये, इसको अगर मैं यहाँ पर, इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, ये एक फंक्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ मीन्स इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर t मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, -t। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -t तो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इस वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 0 से कितना 2 पाई, यहाँ कितना मिल गया, -1 ऑफ कितना, यहाँ पे कितना लिख दूंगा, -1 ऑफ कितना dx मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2i इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो यहाँ कितना आ गया -x ऑफ कितना 2 पाई ऑफ कितना 0। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कितना, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पर, ये मेरा कितना जाएगा 2 पाई, तो यहाँ कितना आ गया 2 पाई माइनस ऑफ कितना 0। तो मुझे यहाँ से ये मिल गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ से कि 2i इक्वल टू मुझे कितना मिला, माइनस का कितना 2 पाई, तो मेरा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस यहाँ पर पाई मिल जाएगी। तो ये कितनी मिली, -पाई मिली। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ,
तो यहाँ कितनी मिली, माइनस पाई मिली, तो ये मुझे माइनस पाई मिल गया। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंदर जो मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ और द इंटेग्रल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा एच एक्स है वो किसके बराबर है, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स है वो किसके बराबर है हमारे पास, अब देखो जहाँ पे हमारा एक्स है उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया। तो ऐसा ही हम करेंगे, जहाँ पे जो हमारा एक्स है उसको क्या उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ ई एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। और हमारे पास जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, हमारे पास वो जो एफ एक्स है वो है 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स के। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हमारा एच एक्स है, मतलब एच एक्स अब ये आया, इसमें क्या करेंगे हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्स को माइनस एक्स से, मतलब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एच ऑफ माइनस एक्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एक्स। तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ ई 2 माइनस माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर -1। ठीक है, और हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a रेज टू पावर b किसके बराबर होता है, b लॉग ऑफ e a के बराबर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग e 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स के। अब ये जो चीज है वो किसके बराबर है, एच एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, डेट एच एक्स इज इक्वल एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स के बराबर आया। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हमें इंटेग्रल किसका निकालना है, हमें इंटेग्रल निकालना है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। ठीक है, एच ऑफ एक्स का इंटेग्रल निकालना है dx। ठीक है, मतलब हमें निकालना था g ऑफ एफ एक्स का, उसको हम लोगों ने मान रखा है एच एक्स मान रखा है, तो हमें इसका इंटेग्रल निकालना है। हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटेग्रल हो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, और जो हमारा एफ एक्स हो वो एक ऑड फंक्शन हो, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो, मतलब वो एक ऑड फंक्शन हो, तो उसका इंटेग्रल अगर हम माइनस ए टू ए के बीच में करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब सिमिलर केस यहाँ पे बन गया कि जो हमारा एच एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है और हमें इंटेग्रल कहाँ से कहाँ करना है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 करना है। तो इसका मतलब जो इसका इंटेग्रल हम सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, हमारे 0 के बराबर आएगा। तो जो हमारा जो गिवन इंटेग्रल हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3rd। थैंक यू। Hello students, our question is the value of integral -2 to 2 sin square x upon -2 gif of x upon pi plus 1 by 2 dx is, यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, gif, that is greatest integer function of x upon pi। तो देखिए greatest integer function बेसिकली होता क्या है, अगर हम greatest integer function of x देखें तो ये क्या होता है, बेसिकली -2 से एनालाइज कर लेते हैं, -2 -1 0 1 2, यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, तो -2 से -1 में क्या रहता है, -2,
देन -1 से 0 में क्या रहता है -1, देन 0 से 1 में क्या रहता है 0, से 1 से 2 में क्या रहता है 1, 2 से 3 में 2, सो ऑन। ओके, तो हमें यहाँ क्या दे रखा है x अपॉन पाई। पाई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14, राइट। तो अगर हम देखें लिमिट क्या है हमारे पास -2 to 2, तो -2 अपॉन 3.14 को एनालाइज करें, इसका GIF निकाले तो ये कितना होता है बेसिकली -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। ओके, और अगर -1 अपॉन 3.14 देखें तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी -1 ही होगी अंटिल ये 0 तक नहीं आता। देन एक बार 0 पे आ गया तो 0 अपॉन 3.14 का क्या होगा 0 ही होगा ऑब्वियसली। देन 2 अपॉन 3.14 का भी क्या होगा 0 होगा, बिकॉज दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड 0 से 1 में क्या होता है 0 होती है वैल्यू। तो ये जो हमारा है फंक्शन क्या था -2 to 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -2 टाइम्स GIF ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1/2, राइट। सो ये इसको हम लिमिट में ब्रेक कर देंगे, -2 to 0 में क्या होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू -1, सो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -2 इंटू -1 प्लस 1/2, सो इस प्लस अब बाकी की लिमिट कितनी बची 0 to 2, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx भी आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा 0 से 2 के बीच में क्या है इसकी GIF की वैल्यू 0, बिकॉज 2 अपॉन 3.14 भी कितना है 0 ही है, तो -2 इंटू 0 प्लस 1/2 dx। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, 5/2 अपॉन में है तो 2/5 इंटीग्रल -2 to 0 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पे क्या है ये 0 है तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हम पहले साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड देन पुट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ओके, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x माइनस cos 2x का क्या हुआ sin 2x अपॉन 2 बाय चेन रूल। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4। ओके, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2/5 टाइम्स x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4, इसकी लिमिट क्या है -2 to 0 प्लस 2 टाइम्स x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4, इसकी लिमिट क्या है 0 to 2। तो ये क्या हो जाएगा 2/5, 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस -2 पुट किया तो -2/2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4, राइट, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे 2 पुट किया तो 2/2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4 अपॉन 4, साइन पावर नहीं सिंपली साइन 4 अपॉन 4। ओके, माइनस 0 पुट किया तो 0 माइनस 0 सिंपली। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 टाइम्स, अब यहाँ पे क्या है बाहर माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन ऑफ -4 अपॉन 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन 4 अपॉन 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, अब ये साइन ऑफ माइनस से क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 माइनस यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो साइन 4 अपॉन 10, 2 इंटू 5 10 प्लस 2 माइनस साइन 4 अपॉन 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 2 हो जाएगा 12/5 माइनस
यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 4, इस यहाँ पे LCM ले लिया हमने 10, तो sin 4 प्लस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 sin 4। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई 12/5 माइनस 6 sin 4/10 और वी कैन से 3 sin 4/5। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया 12 माइनस 3 टाइम्स sin of 4/5। So this is the solution for this question guys. Thanks for watching. Hope you like the video. Thank you. चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, लिमिट दे रखी है x की पावर 4 माइनस 2x² dx इफ आई इज़ द मिनिमम देन द ऑर्डर पेयर a कोमा बी इज़। तो हमें क्या बताने हैं, ऑर्डर पेयर बताने हैं इस वाले फंक्शन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन दे रखा है कितना दे रखा है, आई इक्वल टू कितना दे रखा है a से b ऑफ कितना x की पावर कितना 4 माइनस 2x² ऑफ कितना dx। तो इसके अंदर जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, फंक्शन दे रखा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ तो फंक्शन इक्वल टू ये कितना है x की पावर 4 माइनस 2x², ये क्या है, मेरा फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये मेरा फंक्शन दे रखा है यहाँ से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ गया x² माइनस कितना 2, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। तो अगर इस वाली वैल्यू को मैं मिनिमम दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रख लेता हूँ ताकि मुझे ऑर्डर पेयर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, तो x² और यहाँ कितना आ गया x² माइनस 2 इक्वल टू कितना, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, यहाँ पर कितनी आएंगी, यहाँ कितनी आ जाएंगी, इसको मैं क्या कह दूँगा 0 के इक्वल। तो जो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से एक वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, x² इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और एक x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर, प्लस माइनस कितनी मिल गई, √2 मिल गई। तो ये क्या है x इक्वल टू 0 और ये कितना मिला, x इक्वल टू कितना प्लस माइनस ऑफ कितना √2। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो ग्राफ इसका कुछ किस तरीके से होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना लेते हैं हम। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा कुछ। मैंने कहा कि मेरा जो √2 है वो √2 यहाँ पर आता है और माइनस √2 किधर की तरफ आता है, इधर की तरफ आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू है वो कुछ यूँ आएगी और यहाँ से कुछ वैल्यू कैसी है, ऐसे जाएगी। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट कितने हैं, 0,0। तो अगर मुझे इसके मिनिमम ऑर्डर पेयर बताने हैं या मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इसके लिए मुझे जो नीचे वाला ग्राफ होगा इसको मुझे क्या कर देना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। तो मिनिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 से मैं -2 से अगर 2 तक मैं क्या कर देता इसको इंटीग्रेट कर देता तो मुझे आई मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ कितना आ गया, √2 आ गया। तो यहाँ कितना था x², यहाँ कितना x की पावर कितना था 4 माइनस कितना 2x² ऑफ कितना dx। लेकिन यार ये क्या होगी, आई मिनिमम होगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए थे, मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए थे। तो आई मिनिमम के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ -√2 से कितना √2 मीन्स क्या, प्लस माइनस √2, ये वाली वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन बी मेरा क्या है, करेक्ट है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ आई इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to 98 इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 डिवाइडेड बाय x इंटू x+1 dx, देन हमें i की रेंज बतानी है क्या होगी। तो सोल्यूशन में देखो, सबसे पहले तो ये जो i है वो क्या है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 98, राइट, इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 अपॉन x इंटू x+1 dx, राइट। अब सिर्फ इस इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं और इस इंटीग्रेशन को जो अंदर लिखा हुआ है उसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, ओके, बिना समेशन के। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो I1 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 अपॉन x इंटू
x प्लस 1 dx, राइट। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, k से k प्लस 1 तक, राइट। सो मेरे को क्या पता है कि इस इंटीग्रेशन के लिए जो x है वो वेरी कर रहा है k से k प्लस 1 तक, राइट। मीन्स जो x है वो ग्रेटर देन k रहेगा, राइट। x इज ग्रेटर देन k, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस k, राइट। अब अगर मैं 1 प्लस एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 प्लस k अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। ये मैं बोल सकता हूं। और अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस k अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स, ओके। ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं कि जो x है वो लेस देन k प्लस 1 रहेगा, x इज लेस देन k प्लस 1। अगर x को डिनोमिनेटर में ले जाए तो 1 लेस देन k प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। अब दोनों तरफ अगर मैं 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन k प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स, राइट। एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को पता है कि ये एक्सप्रेशन जो है इसी की मेरे को इंटीग्रेशन करनी थी I1 में। अगर मैं I1 को देखता हूं तो I1 क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम k टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 dx। और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी रेंज मेरे को पता है कि अगर x जो है k से k प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से लेके 1 बाई एक्स के बीच में लाई करेगा, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि k प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स जो है, राइट, ये जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से तो ग्रेटर है बट 1 बाई एक्स से स्मॉलर है इफ x बिलोंगिंग टू k प्लस 1, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूं जब x जो है वो k से k प्लस 1 तक वेरी कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 plus x dx, x varies from k to k plus 1 is less than, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k plus 1 अपॉन x into 1 plus x dx is less than इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k plus 1, राइट, 1 by x dx। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो I1 लिखा हुआ है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि I1 की मेरे को रेंज पता चल गई, राइट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम k टू k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx, I1 इंटीग्रेशन फ्रॉम k टू k प्लस 1 बाई एक्स dx, राइट। अब लेट्स से इन इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे को पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगी, राइट। लिमिट्स फ्रॉम k से लेके k प्लस 1 लेस देन I1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग एक्स, राइट। लिमिट्स फ्रॉम k टू k प्लस 1। अब अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ k प्लस 2, राइट, जब मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस लॉग ऑफ k प्लस 1, राइट, लेस देन I1 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ k प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ k, राइट। मेरे को I1 की रेंज मिल गई, बट मेरे को I1 की रेंज तो चाहिए नहीं थी, मेरे को किसकी रेंज चाहिए थी, I की रेंज चाहिए थी। और I मेरे पास क्या था, देखो I हम देखते हैं क्या था, I था मेरे पास समेशन k इक्वल टू 1 टू 98 I1, राइट। ये मेरे पास क्या था, I था। अब किसी भी k के लिए मेरे पास I1 की रेंज है तो मैं I की रेंज भी निकाल सकता हूं।
आई की रेंज निकालने के लिए जस्ट यहाँ पे समेशन ले लेंगे, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 to 98 log of k plus 2 minus log of k plus 1 is less than summation k is equal to 1 to 98 I1 is less than summation k equal to 1 to 98 log of k plus 1 माइनस लॉग ऑफ k, राइट। अब लेट्स से ये जो समीशन लिखा हुआ है इसको मैंने मान लिया S1, सो S1 लेस देन ये क्या बन गया I, लेस देन इसको मैंने मान लिया S2, राइट। तो I जो है वो S1 और S2 के बीच में लाई करेगा। अब S1 और S2 एवेल्युएट कर लेते हैं। S1 था मेरे पास ये और S2 है मेरे पास ये, राइट। तो यहाँ से अगर हम क्लियरली देखते हैं तो S1 क्या है, समीशन k is equal to 1 to 98 log of k plus 2 minus log of k plus 1, राइट। ये मेरे पास S1 है। अब इसमें k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, S1 मेरे पास आ जाएगा, देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो log 3 बन जाएगा, राइट। सो log 3 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 plus 1 2, सो log 3 माइनस log 2, ये 1 पुट करने पे आएगा, प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 4 माइनस log 3, राइट। फिर अप टू सो ऑन चलता जाएगा, राइट। और लास्ट में अगर मैं 98 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 98 प्लस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा log 100 माइनस 98 प्लस 1 99, सो log 99, राइट। ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, राइट। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा। मींस एक्चुअली क्या हो रहा है कि हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो उससे नेक्स्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रही है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो log 99 होगा, राइट, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बट ये टर्म कैंसिल नहीं होगी। ये टर्म कैंसिल नहीं होगी बिकॉज इसके आगे तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S1 मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से S1 इज इक्वल टू log 100 माइनस log 2, राइट। और log की प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, देखो log a माइनस log b क्या हो जाता है, log ऑफ a बाई b, सो इट इज इक्वल टू log ऑफ 100 बाई 2 दैट इज 50, राइट। तो मेरे पास S1 क्या आ गया, log 50 आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं S2 कैलकुलेट करता हूं तो S2 मेरे पास क्या था, यहां से मैं देख सकता हूं S2 जो था वो था समेशन k इज इक्वल टू 1 to 98, राइट, 1 to 98 log ऑफ k plus 1 माइनस log k, राइट, log ऑफ k plus 1 माइनस log k। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे log ऑफ k plus 1 माइनस log k, ओके। अब यहाँ पे k की वैल्यूज जो है हम सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करते हैं तो क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू k को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन गया, log 2 माइनस log 1, राइट, प्लस फिर 2 सब्स्टिट्यूट किया, सो यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, राइट। अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में अगर मैं 98 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 99 माइनस log ऑफ 98, राइट। अब इसमें भी जो है देखो टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगी, ये log 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जैसे मैंने पीछे बोला कि फर्स्ट टर्म जो है हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उससे नेक्स्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म के साथ कैंसिल होगी। तो यहाँ पे जो इससे पीछे वाली ब्रैकेट होगी उसकी फर्स्ट टर्म log 98 से कैंसिल होगी, बट ये टर्म कैंसिल नहीं हो पाएगी बिकॉज इसके आगे कोई ब्रैकेट ही नहीं है। तो ये मेरे पास log 99 बच जाएगा, राइट। और ये log 3 जो है ऑब्वियस ही बात है कि इसकी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ भी कैंसिल होगा। तो मेरे पास एक्चुअली log 99 माइनस log 1 बच जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, S2 इज log 99, राइट, माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो S2 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास S2 आ जाएगा कितना, log 99,
ओके, तो ये मेरे पास आ गया S2। आई जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा था, S1 से S2 के बीच में लाई कर रहा था, राइट। सो S1 क्या आया, log 50, राइट। सो log 50, आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 99, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्चुअली आई की रेंज आ गई, राइट। आई जो है वो log 50 से ग्रेटर होगा एंड log 99 से छोटा होगा। अब अगर मैं ऑप्शंस मैच करने का ट्राई करता हूं तो क्या आएगा, तो ये मेरे पास आई की रेंज आ गई। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, बोल रहा है आई ग्रेटर देन log 99, बट उल्टा है, आई इज लेस देन log 99, सो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन 3 और 4 में से चेक करना है कि 49/50 से छोटा होगा या फिर 49/50 से बड़ा होगा जो आई है। अब मेरे को पता है कि log 50 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी और आई जो है वो log 50 से भी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आई जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, राइट। आई इज ग्रेटर देन 1, क्यों, बिकॉज log 50 1 से ग्रेटर है और आई log 50 से भी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली बात है आई ग्रेटर देन 1 होगा। अब जो 49/50 है वो 1 से छोटा है, राइट। 49/50 इज लेस देन 1, 49/50 इज लेस देन 1, राइट। और आई जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली बात है आई जो है वो 49/50 से भी ग्रेटर होगा, सो आई इज ग्रेटर देन बाय 49/50। तो ये मेरे पास आ गया, आई इज ग्रेटर देन 49/50। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। ओके, ऑप्शन बी एंड डी। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to e की पावर कितना 37, हमारी लिमिट दे रखी है, पाई साइन ब्रैकेट में पाई log x अपॉन कितना x ऑफ dx इज। तो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट इसको मैं कितना मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, आई 1 e की पावर कितना 37, यहाँ कितना हो जाएगा पाई साइन ऑफ कितना पाई log x अपॉन यहाँ पे कितना आ गया x ऑफ कितना dx। तो मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, पुट कर लिया t इक्वल टू कितना पाई ऑफ कितना log x, मैंने इसको कितना पुट कर लिया, t कर लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई अपॉन ऑफ कितना x, क्योंकि मेरे पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, log x का डिफरेंशिएशन मेरा कितना हो गया, यहाँ पर 1/x हो गया। तो यहाँ से जो मुझे dt की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, पाई अपॉन x ऑफ कितना, यहाँ पे कितना मिल गया, ऑफ कितना dx। तो मुझे ये वैल्यू जो मिली यहाँ से कितनी मिली है, dx मिली है। तो यहाँ कितना आ गया, dx आ गया। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। अब लेकिन इससे पहले क्या होगा, मेरी लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब मेरी लिमिट चेंज होगी, देख लेते हैं कैसे होगी लिमिट चेंज। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है कि t इक्वल टू कितना है, पाई ऑफ कितना है, log x है। तो पाई log x है, तो लिमिट जब मेरी चेंज होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो मैं पहले निकालता हूँ, जब मेरा एट x इक्वल टू कितना है 1 है, तो 1 रखने पर जो मेरी t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई ऑफ कितना log 1, और पाई ऑफ log 1 कितना होता है 0, तो पाई इंटू 0 तो कितना हो गया 0। तो x रखने पर जो मुझे लिमिट मिली है वो कितनी मिली है, 0 मिली है। अब मैं रख लेता हूँ यहाँ पर एट x इक्वल टू कितना e की पावर 37। तो t की वैल्यू जो मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी, पाई ऑफ कितना यहाँ पर log e की पावर ऑफ कितना 37। अब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 पाई ऑफ कितना log ऑफ कितना e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, और 37 यहाँ कितना आ गया, पाई आ गया। अब ये आगे कैसे आया मैं देख लेता हूँ कि मैं जानता हूँ कि log e की पावर q कितना होता है, q ऑफ कितना log ऑफ कितना p, जो ये q होता है ये आगे आ जाता है। तो यहाँ पर 37 क्या आ गया, आगे आ गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो मैं लिमिट मेरी क्या होगी, चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो आया है वो कितना आ गया, 0 से कितना 37 ऑफ कितना पाई, और यहाँ कितना आ गया साइन ऑफ कितना t ऑफ कितना dt, ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू देख सकता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर 0 से लेके 2n पाई तक जो मेरा साइन x होता है
वो साइन एक्स ऑफ डी एक्स होता है वो कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। अब ये 0 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि 0 से 2n पाई ऑफ साइन पाई एक्स मुझे क्या बताता है, यहाँ पे एरिया बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना हो गया, पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो 0 से पाई के लिए ये कितना होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और पाई से 2 पाई तक, पाई से मीन्स यहाँ तक 2 पाई तक जो एरिया होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा 2n पाई के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ ब्रेक कर सकता हूँ, 0 to कितना 36 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स ऑफ कितना dx प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 36 पाई ऑफ कितना 37 ऑफ कितना पाई। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 37 ऑफ कितना पाई, यहाँ कितना आ गया साइन एक्स ऑफ कितना dx। तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से जो ये वैल्यू मिल जाएगी ये कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि ये 2n पाई के फॉर्म में है। तो यहाँ से जो मुझे अगली वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ से इसको मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे कितना होगा, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी साइन एक्स का जो, हाँ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, माइनस का कोस एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया माइनस का, ये कितना हो गया कोस एक्स आ गया यहाँ पर। और मेरी लिमिट कितनी 37 टू कितना पाई और कितना 36 ऑफ कितना पाई। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, जब मैं यहाँ पर लिमिट रखूँगा तो पहले मैंने 37 पाई रखा और फिर मैं 36 पाई रखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं 37 पाई को यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2n+1 ऑफ किसके फॉर्म में, पाई के फॉर्म में। और ये हमेशा मुझे कैसी वैल्यू देता है, एक ओड देता है, और ओड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ कितना मिलेगा, मुझे हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखने पर मैं कितना कह सकता हूँ, यहाँ कितना मुझे मिलेगा 37 पाई। जब मैं रखूँगा यहाँ पर कोस 37 पाई तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर माइनस आ गया। और यहाँ पर अगर मैं n पाई की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 2n पाई मुझे कितनी वैल्यू देता है, मुझे +1 वैल्यू देता है। तो क्योंकि ये 36 किसके फॉर्म में, 2n पाई के फॉर्म में, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर कितना कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ माइनस ऑफ कितना, ये कितना था i इक्वल टू कह देता हूँ उसको, तो i इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना मिल गया माइनस ऑफ कितना 2। तो i की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मुझे i की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 2 मिली है। तो इसको मैं कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो मुझे i की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, यहाँ पर इसको 2 मिली है। तो इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। फॉर n ग्रेटर देन 0, 0 से 2 पाई हमारी लिमिट दे रखी है, x डॉट साइन 2n x अपॉन साइन 2n x डॉट प्लस कोस की पावर 2n x dx। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर लेट कर लेते हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं कि 0 से यहाँ कितना आ गया 2 पाई, यहाँ कितना आ गया x डॉट ऑफ कितना साइन की पावर 2n x अपॉन यहाँ पर कितना आ गया साइन की पावर 2n x प्लस कोस की पावर 2n x ऑफ कितना dx। हमने इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम आगे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम यूजिंग प्रॉपर्टी करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। और प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, 0 से a, यहाँ कितना आ जाएगा f(x) ऑफ dx इक्वल टू 0 से a, यहाँ कितना हो जाएगा f(a माइनस x) ऑफ कितना dx। हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा i इक्वल टू 0 से कितना 2 पाई, जहाँ पर मेरा x होगा मैं वहाँ पर क्या कर दूंगा 2 पाई माइनस x कर दूंगा। तो यहाँ क्या कर दिया 2 पाई माइनस x, यहाँ कितना आ गया डॉट ऑफ कितना, यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर ऑफ कितना 2n, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2n डॉट यहाँ पर 2 पाई माइनस ऑफ कितना x अपॉन यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी साइन 2n 2 पाई माइनस ऑफ कितना x प्लस कोस की पावर ऑफ कितना
2n ऑफ कितना 2 पाई माइनस ऑफ एक्स, यहाँ कितना आ गया dx आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम i इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ कितना जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ कितना x, यहाँ कितना रहेगा साइन की पावर 2nx ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ जाएगा साइन की पावर 2nx प्लस यहाँ जाएगा cos 2n ऑफ कितना x और कितना dx। ये क्यों आया, ये इसलिए क्योंकि पावर में कितना था 2n और 2 पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब हम क्या किया, हमने इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो हमने जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 2i इक्वल टू 0 से कितना पाई, यहाँ कितना आ गया 2 पाई माइनस का x, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का x, साइन की पावर ऑफ कितना 2nx, यहाँ पर कितना आ गया अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx ऑफ कितना x, यहाँ पर कितना आ गया dx आ गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, मेरा x से x मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 से कितना 2 पाई, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 2 पाई डॉट ऑफ कितना साइन की पावर 2nx अपॉन यहाँ कितना बचा साइन की पावर 2nx प्लस कितना कोस की पावर 2n ऑफ x ऑफ कितना dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू हमारा ये जो 2 पाई है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0 से कितना 2 पाई, यहाँ कितना आ गया साइन की पावर ऑफ कितना 2nx अपॉन यहाँ कितना आ गया साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx ऑफ कितना dx। इसके बाद हम क्या करेंगे 2i इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे यहाँ पर i इक्वल टू हम लिमिट को हाफ कर देते हैं। जब हम लिमिट को हाफ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया 4 पाई 0 से कितना पाई, यहाँ कितना आ गया साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस कोस की पावर 2nx ऑफ कितना dx। अब हम क्या कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2 टाइम्स। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई 0 से कितना पाई साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx ऑफ कितना dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से लिमिट को हाफ कर देते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ गया 4 पाई 0 से कितना पाई बाई 2, यहाँ कितना आ गया साइन 2nx अपॉन यहाँ कितना आ गया साइन 2nx प्लस कोस की पावर 2nx ऑफ कितना dx। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब फिर से हम प्रॉपर्टी वही वाली यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कि यहाँ कितना होगा 0 से a एफ एक्स ऑफ कितना dx इक्वल टू 0 से a माइनस एक्स ऑफ कितना dx। हमने क्या किया, इसका यूज़ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या कर देते हैं, हम i के अंदर ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो जिसको मैंने इक्वेशन थर्ड माना है। तो i इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई 0 से कितना पाई बाई 2 साइन की पावर 2n, यहाँ कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 2n, यहाँ कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर ऑफ कितना 2n, यहाँ कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस का एक्स ऑफ कितना dx। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 4 पाई 0 से कितना आ गया पाई बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा कोस की पावर 2nx अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर ऑफ कितना 2nx ऑफ कितना dx। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि ऐड करने पर हमारी
जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई, जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2i इक्वल टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 0 से कितना π/2, यहाँ कितना बचेगा 1 ऑफ कितना dx। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे यहाँ पर ये इतना आ गया। अब हम लिमिट सोल्व कर देते हैं तो 2i इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, हम इससे क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया 4 0 से कितना π/2 1 ऑफ कितना dx। इससे मैंने क्या किया, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अगली जो वैल्यू हमारी कितनी आई, हमारी जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा π/2 माइनस का कितना 0। तो हमारा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी जो वैल्यू है कितनी आ गई π²। यही मेरा आंसर है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इफ फॉर नॉन जीरो एक्स ए एफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू दिस है, और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, देन एफ ऑफ 2 की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन में क्या गिवन है, ए एफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं 1/x से। ठीक है, तो x की जगह 1/x आ जाएगा, तो f ऑफ x की जगह यहाँ पे 1/x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a f ऑफ x की जगह 1/x प्लस b f ऑफ, देखो 1/x है, x की जगह 1/x, देन 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x, यहाँ पे भी x आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि a की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में और फिर देन सब्ट्रैक्ट करते हैं b की मल्टीप्लाई करके सेकंड से। ठीक है, तो a की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एफ ऑफ x प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x। ठीक है, इज इक्वल सॉरी माइनस ऑफ, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ, इसमें b की मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज बी ए एफ ऑफ 1/x, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर एफ ऑफ x। ठीक है, ये आ गया। अब a की राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे a की मल्टीप्लाई होगी तो a अपॉन x माइनस 5 ऑफ a, देन b की मल्टीप्लाई करके माइनस, तो माइनस ऑफ बी एक्स, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ऑफ b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्लियरली ये दोनों आपस में कैंसिल। ठीक है, और इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। एफ ऑफ एक्स कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, a बाय एक्स माइनस b बाय एक्स प्लस 5 ऑफ b माइनस ऑफ 5 ऑफ a। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाय एक्स माइनस बी एक्स प्लस 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2 की, दैट मीन्स x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। तो हमारे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाय 2 माइनस 2b प्लस 5b माइनस 5a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम नहीं लेते, मतलब a वाली टर्म्स एक साथ लेते हैं, a बाय 2 माइनस 5a और यहाँ पे क्या है माइनस 2b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 10 दैट इज माइनस ऑफ 9a प्लस 3b। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 सब में एलसीएम लेंगे तो 9a प्लस 2 3 6b और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।